Good morning, students. Students, we are going through chapter 5, Indigo from Flamingo, and we know well that this chapter is written by Louis Fisher. In the previous lecture, we have read that when Gandhi became victorious over his struggle against the British landlords, and with all the efforts of Gandhi, indigo sharecropping came to an end. देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसा कि गांधी जी के प्रयासों से गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स की लड़ाई या जो संघर्ष जारी किया था उस पर विजय प्राप्त की। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हुई और उसके बाद गांधी जी ने चंपारण विलेजेस के कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को समाप्त करने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी schools were opened in 6 villages. And after that, he paid attention towards the health conditions there, and that was the only reason he requested a doctor to give his services for 6 months. And although Gandhi was staying in Champaran, but still he kept his regular watch on the activities of the ashram. चंपारण के गांवों में जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी उसको दूर करने के लिए गांधी जी प्रयासरत हो गए। उन्होंने टीचर से अपील की। बहुत से लोग बॉम्बे, पूना और देश के विभिन्न भागों से आए। उनका सबसे छोटा बेटा देवदास और उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी वहाँ पहुँची और सबसे पहले 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ध्यान दिया गया और चंपारण में रहते हुए भी उन्होंने जो आश्रम की गतिविधियां थी उन पर भी अपनी पूरी दृष्टि रखी। So children, today we shall start from the first paragraph of page number 54. Now see the text of the chapter. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. देखिए, as I have told you that the Champaran episode was or proved to be a turning point in Gandhi's life. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो चंपारण एपिसोड थी वो गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। What I did, he explained, was a very ordinary thing. और उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो कुछ भी मैंने किया बड़ा सामान्य काम था। I declared that the British could not order me about in my own country. बोले, मैंने इस बात को डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश लोग थे वो मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते थे। मीनिंग देयर बाई ही प्रूव्ड बिफोर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मीन्स लैंडलॉर्ड्स दैट
His was a kind of typical pattern, and the British could not order him in his own country, India. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. लेकिन जो चंपारण एपिसोड था वो एक मीन्स अवज्ञा के रूप में आरंभ नहीं हुआ, डिफाइंस के रूप में आरंभ नहीं हुआ, बल्कि ये एक ऐसा प्रयास था जिसमें कि बहुत सारे असंख्य जो गरीब पेजेंट्स थे, असंख्य जो गरीब किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी परेशानी कम की गई. दिस वाज द टिपिकल पैटर्न एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज द टिपिकल पैटर्न ऑफ गांधी. ये गांधी का अपना तरीका था, उनका अपना पैटर्न था. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. और जो उनकी प्रैक्टिकल्स, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, वो मीन्स लाखों लोगों की दैनिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी. पॉलिटिक्स के थ्रू उन्होंने मीन्स असंख्य लोगों की दैनिक समस्याओं को हल किया था, सॉल्व किया था. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings, but it was Gandhi's loyalty to living human beings. ये गांधी जी की लिविंग ह्यूमन बींग्स के प्रति एक वफादारी थी. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. देखिए, हर बात में गांधी जी ने प्रयास किया कि उन्होंने एक न्यू फ्री इंडियन को इस प्रकार से मोल्ड करना चाहा. वो चाहते थे कि हर भारतीय, हर युवा भारतीय अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस he would be able to contribute a lot to the freedom of the country, जिससे कि वो देश की स्वतंत्रता में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. अब देखिए, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, देखिए चंपारण एक्शन के आरंभ में देयर वॉज इंग्लिश पैसिफिस्ट नेम्ड चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज. एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था जिसका नाम चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज था. पैसिफिस्ट चिल्ड्रन, पैसिफिस्ट इज ए पर्सन who gives the sermons of peace here and there. पैसिफिस्ट का मतलब शांतिवादी होता है. तो देखे, जब ये चंपारण एपिसोड आरंभ हुआ तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज नामक एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक ब्रिटिश शांतिवादी जो कि महात्मा गांधी का डिवोटेड फॉलोअर था, जो कि महात्मा गांधी का एक समर्पित शिष्य था, डिवोटेड फॉलोअर था, समर्पित अनुयायी था. केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी से विदाई लेने आया बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड. फिजी आइलैंड पर अपने टूर ऑफ ड्यूटी पर जाने से पहले, एज ही वाज गोइंग टू द आइलैंड, एज ही वाज गोइंग टू फिजी आइलैंड in order to deliver sermons of peace there, and that was the only reason he came to Gandhiji to bid farewell. Gandhi's loyal friends thought
इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। अब देखिए गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रूज चंपारण में ठहरें, चंपारण में ही रुकें और उनकी हेल्प करें। एंड्रूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रूज भी चाहते थे यदि गांधी इस पर सहमत हो जाएं। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, बट गांधी स्ट्रांगली अपोज्ड इट, लेकिन गांधी ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया। ही सेड, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? अब देखिए गांधी said to his lawyer friends, गांधी ने अपने लॉयर फ्रेंड से कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये बेहतर होगा कि in this unequal fight, meaning thereby he called his fight with the British quite unequal। अब देखिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने लॉयर फ्रेंड्स से कहा, क्या तुम इस बात को सोचते हो कि हम इस अनइक्वल फाइट में एक इंग्लिशमैन को अपने साथ रखें, क्योंकि चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज वॉज एन इंग्लिश। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। बोले ये आपको आपके हृदय की वीकनेस को शो करता है। इट शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट लाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। बोले इसका जो कारण है वो न्यायपूर्ण है, एंड दैट वाज द ओनली रीजन यू मस्ट लाई ऑन, यू मस्ट बिलीव योर सेल्फ टू विन द बैटल। और इसीलिए आपको इस बैटल को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए अपने पर विश्वास करना चाहिए। You should not seek a prop in Mr. Andrews. So you should not seek any kind of help from the side of Mr. Andrews. आपको मिस्टर एंड्रूज की तरफ से किसी भी हेल्प के बारे में नहीं सोचना है, because he happens to be an Englishman, because Mr. Andrews was an Englishman. Mr. Andrews is an Englishman, क्योंकि Mr. Andrews एक इंग्लिशमैन है। तो देखिए, he had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को कमेंट किया है कि उन्होंने हमारे माइंड को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। He had read our minds correctly, meaning thereby Gandhi had read the minds of his lawyer friends quite correctly, and we had no reply, and that was the only reason the lawyers had no answer, they had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance, और इस तरह से गांधी ने हमें एक सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। Self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. अब देखे, finally we come to the conclusion of this chapter. Finally हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और ऑथर ने हमें बताया है कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर। दीज वर ऑल द एलिमेंट्स and these were all the things, these were all the elements that were bound together. ये सारे एलिमेंट आपस में जुड़े हुए थे।
तो देखिए इस लेसन में हमें आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया, भारतीय स्वतंत्रता के बारे में बताया गया और जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प की गई उसके बारे में बताया गया। So children, really this is a very long chapter titled Indigo, and this chapter is written by Louis Fisher, and I hope you have got this chapter or you have understood it. Thank you.